सब लोग इधर देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है, ये बहुत इजी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस समझना है। रीजनिंग जब आप समझ जाओगे तो तभी हल कर पाओगे। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल होगा। इसको हल करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि 6 और 2, 6 और 2 को हम क्या करें कि 34 हो जाए, 34 हो जाए, ठीक है। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 9 और 1 को क्या करें कि 6 हो जाए, ठीक ना। ये इसका नियम होता है। और एक तिरछा भी आप कर सकते हैं, जैसे आप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए अगर मान लीजिए कि 6 गुणे 2 करते हैं तो 6 गुना कितना होगा 12, आना कितना चाहिए 34, ठीक है। तो भी नहीं हो रहा है। अगर 6 में हम 2 को जोड़ दें कितना हो जा रहा है 8, तो भी नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कि 6 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो भी नहीं आ रहा है ना। यानी हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, यहाँ पे हम घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, और भाग देंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, ये तीनों प्रक्रिया आप करेंगे तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगली प्रक्रिया ये होता है, आगे हम देखते हैं, यदि अगर हम 6 में 2 का गुणा करते हैं, ध्यान से देखिए 6 में 2 का गुणा करते हैं तो आ गया 12। हम 12 में कुछ ऐसा करें कि 34 बन जाए, क्या बन जाए 34 बन जाए, 12 में कुछ ऐसा किया जाए। तो अगर मान लीजिए कि हम 12 में अगर 12 में मान लीजिए कि 12 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 12 पे 36 हो जाएगा, और 36 में से हम 2 को घटा दें तो कितना हो जाएगा 34, आ गया ना 34। तो हम उसी प्रकार से अगर हम नीचे वाले को, अगर वही प्रक्रिया नीचे वाले को अगर अपनाते हैं, वही नियम नीचे वाले पे भी हल करते हैं, अगर हमारा 13 आ जाए तो समझ जाइएगा कि ऊपर वाला भी प्रक्रिया हमारी सही है, ऊपर वाला भी जैसे हम हल कर रहे वो भी सही है, ठीक ना। यही रीजनिंग का मेन पॉइंट होता है। चलिए अब इसको हम हल करके देखते हैं। देखते हैं, पहली प्रक्रिया में तो आया था। चलिए क्या करेंगे हम, पहले वाले को 6 गुणे 2 कितना होगा बाबू 12, 12 में 3 का गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 36, 36 में से 2 को घटा दीजिए कितना हो जाएगा 34। क्लियर हो गया, पहली लाइन आई ना। उसी तरह से आप आ जाइए, 1 में 5 का गुणा करिए, यदि 13 आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा 13 अगर यहाँ पे आ गया तो समझ जाइएगा कि आपका प्रश्न ये ऊपर वाला प्रक्रिया सही है। चलिए जैसे हमने 6 में 2 का गुणा किया तो 12 हुआ, उसी तरह से 1 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 5, और 5 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 15, 15 में से 2 को निकाल दीजिए कितना हो जाएगा 13। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। अब से उसी तरह से इसको हल करिए, 9 में 1 का गुणा करिए कितना होगा 9, 9 में 3 का गुणा करिए कितना होगा 27, 27 में 2 को घटा दीजिए कितना होगा 25। यानी कि कितना आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ पे क्या होगा 25, क्या होगा 25 होगा। यदि अगर हम यहाँ पे जो प्रक्रिया इसमें किया जा रहा है पहली लाइन में, वही प्रक्रिया दूसरी लाइन में भी करनी है, और वही प्रक्रिया तीसरी लाइन में भी करनी है, चेंज नहीं होना चाहिए। रीजनिंग का यही मतलब होता है। बात समझ आएगा ना, आई बात समझ में। तो रीजनिंग का मतलब यही होता है, आप उसको उसी तरह से आप हल करेंगे। बात समझ आया। उसके बाद इस प्रश्न को उतार लीजिए, ठीक ना। और हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो फिर से हल करिए, फिर बताइए। नहीं आ रहा है तो फिर हम आपको समझाएंगे, तो देखिए कैसे आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार से इसे भी हल करना है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है। चलिए हम अगर इसको हल करते हैं तो 6 और 4 आपस में जोड़ दीजिए कितना होगा 10, और 10 में से फिर 6 को घटा दीजिए कितना हो जाएगा
क्या घटा दें, इसमें से हम 4 घटा दें, कितना हो जाएगा 6। 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे आ रहा है, देखिए इसको हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब इसको हम आपस में जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 10 आ जा रहा है, 10 में से 4 को निकाल देना 6 आ जा रहा है, यहाँ तो आ गया ना। अब देखिए यहाँ आ गया दूसरी बार में, अब तीसरी बार दूसरी लाइन को भी हल करिए, पहली लाइन आ रहा है ना, उसी तरह दूसरी लाइन को हल करिए, यानी 18 में 9 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 18 में 9 जोड़िए, कितना होगा कितना हो जाएगा 27 होगा ना, 27 में से 4 निकाल दीजिए, कितना होगा 23 हो जाएगा। यहाँ पे तो 6 आ गया, ये तो सही था, लेकिन यहाँ पे 13 के जगह पे 23 आ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये नियम गलत है, ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जा रहा है। अब चलते हैं इसका सीधा उल्टा करके लगाते हैं, ऐसे लगाए तो गलत हो रहा था, किस तरह से लगा रहे थे तो गलत हो रहा था, ऐसे लगा रहे थे तो ऐसे लगा रहे थे तो गलत हो रहा था, ऐसे तो क्यों ना हम ऐसे एक बार लगा कर देखें, एक बार ऐसे लगा कर देखते हैं, शायद आ जाए, फिर अगले विधि अगर नहीं आएगा तो अगली विधि को भी प्रयोग किया जाएगा। पहले सेकेंड वाली में करके देखते हैं, चलिए 4 में 6 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 10, और 10 में से 4 को निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 6। ध्यान से देखिए ये पहला हल हो गया, उसी तरह से इसमें आप हल कर दीजिए, 9 में 13 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 9 और 13 जोड़िए, कितना होगा कितना हो जाएगा 22। 22 में से 4 को निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 18। ये भी क्लियर हो गया, 2 लाइन सही हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये भी सही आ गया ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, मतलब कि 2 बार हम 2 लाइन हल किए, तो यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 18 आ गया। अब हमें लाना है 8, तो यही प्रक्रिया करेंगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि 2 लाइन आ गई तो तीसरी लाइन तो ऑटोमेटिक आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए कैसे आएगा, इसको खोजना है, क्या करना है 6 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे हमको पता ही नहीं क्या रहेगा, तो इसको खाली छोड़ दीजिए, बराबर का चिन्ह करिए, कितना घटाना है 8, तो कितना 4 घटाना है, कितना आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सोचिएगा कैसे इसमें फार्मूला को भरेंगे ना तो आसान से आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 6 है, इन दोनों का आपस में जोड़ा गया तो क्या होगा 10 हो गया, और 10 में से 4 को निकाल दिया गया 6 हो गया, जो कि पहली लाइन सही हो गया। यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर देखिए यहाँ पे 9 है 13 है, 9 और 13 जोड़ दीजिए 22 हो गया, और 22 में से 4 को निकाल दीजिए तो 18 हो गया, ये भी लाइन सही हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं, इसी को तो सर्च करना है, इसी को खोजना है, तो इसे भी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम छोड़ दिए खाली जगह, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह किए 4। अब सोचिए, अब एक चीज देखिए ध्यान से, एक चीज ध्यान से देखिए कि हम इस 4 यहाँ पे जो 4 में कौन सी संख्या को हम घटाए हैं 8 हो जाए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखे कि उसमें से 4 घटाए ना तो 8 यहाँ पे आए, कौन सी संख्या है यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम 6 लिखते हैं तो 6 में से 4 घटा घटा चाहिए, पहले ध्यान से सोचो, यही वाली संख्या खोजोगे तो यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आज 4 निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 12 हम यहाँ पे लिखे ना, तो 12 यहाँ पे लिखे तो 4 निकाल दिए तो 8 आ गया। ये भी हमारा प्रश्न जो है कि हल हो जा रहा है, ये भी हमारा प्रश्न हल हो जा रहा है। अब एक चीज ध्यान दो, जब हम यहाँ पे 12 लिखे अपने मन से तो हेजा क्या लिखा कि 12 हो गए 6, यहाँ पे हम लिख देंगे 6 लिखेंगे अपने तरफ, 6 और 6 12, अब 12 में से 4 निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका